प्यार एक नदी की तरह होता है, उसे कितना भी बांध लो वो बांध तोड़ के बहता ही है। किसने बरसाया प्यार आरोही पे? अनन्या को अब आरोही की कौन सी पसंदीदा चीज चाहिए? अनन्या की कौन सी खबर से आरोही चली गई सदमे में? कौन है वहां? वो आदमी चलते हुए जब आरोही के एकदम पास आ गया तब खिड़की से छनती सुबह की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। तब जाकर उसे समझ आया कि वो विक्रम ही था। आरोही, आई लव यू। विक्रम की बात सुनकर आरोही एकदम हैरान हो गई। क्या बोल रहे हैं आप? विक्रम ने आरोही के और करीब आते हुए कहा। वही जो तुम सुन रही हो आरोही, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विक्रम के प्रपोज करने की वजह से आरोही का दिल भी खुशी से झूम रहा था। आरोही की जब आंख खुली तो विक्रम वहां नहीं था। आरोही को याद दिला रहे थे कि उसके और विक्रम के बीच जो हुआ वो सुबह का सपना नहीं बल्कि एक खूबसूरत हकीकत थी। ये सारे ख्याल आते ही आरोही के गाल खुशी और शर्म से लाल हो गए। फिर अचानक आरोही को याद आया कि उसे अपने क्लिनिक जाना है, इसलिए वो जल्दी से रेडी हो गई। आरोही आज बहुत खुश थी। इसकी दो वजह थी। एक तो विक्रम ने आज उससे अपने दिल की बात बोली थी, दूसरी की आज उसकी सैलरी आने वाली थी और इतने दिनों से जिस ड्रेस को लेने के लिए आरोही पैसे जमा कर रही थी, आज सैलरी आते ही वो उस ड्रेस को ले सकती है। शॉप में जाते ही एक स्टाफ आरोही के पास आया और उसने कहा, आपके इतना बोलने पर मैंने ये ड्रेस अब तक किसी और को नहीं दी, लेकिन आज सेल है और लोग इसको खरीद सकते हैं, तो अगर आप इस ड्रेस को ले लेंगी तो ठीक है। नहीं, आज मैं इस ड्रेस को लेने ही आई हूँ, आप इसे पैक कर दो। आरोही की बात अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि उसके कानों में एक लड़की की आवाज आई जो आरोही के पीछे खड़ी थी और शॉप में खड़े उस स्टाफ से बोली, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, आप इसे पैक कर दो। इस आवाज को सुनते ही आरोही पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि अनन्या वहां खड़ी थी और उसके साथ विक्रम भी था। विक्रम को अनन्या के साथ देखकर आरोही हैरान हो गई। तो आप दोनों डिसाइड कर लो, इसके बाद मैं बिल कर दूंगा। आरोही की नजरें अभी भी विक्रम पर थी। विक्रम की तरफ देखते हुए उसके कानों में वही बात गूंज रही थी जो आज सुबह विक्रम ने उससे कही थी, तुम तभी से लगातार मेरे फियांसे को क्यों घूरे जा रही हो? वैसे चलो, अब तुम मिल ही गई हो तो तुम्हें गुड न्यूज दे देती हूँ। मुझे आज ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मेरा और राजवीर का है। अनन्या की बात सुनते ही आरोही के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आरोही ने अपना दर्द छिपाते हुए अनन्या से पूछा, अब आगे का क्या प्लान है? राजवीर कुछ दिनों में मुझसे शादी कर लेगा और बाद में मैं अपने और उसके बच्चे को जन्म दूंगी। आरोही ने विक्रम को देखा और फिर बिना अपनी फेवरेट ड्रेस लिए वहां से चली गई। आरोही दुखी मन से सड़क पर आगे की तरफ चली जा रही थी। उसने अपने आगे नहीं देखा और सामने से आता हुआ एक आदमी जिसके हाथ में एक मैनिक्विन था उससे टकरा गई, जिसकी वजह से उसकी नाक पर काफी चोट लग गई। मैनिक्विन से टकराते ही आरोही जमीन पर गिर गई। आरोही अभी उठने ही वाली थी कि उसने देखा कि विक्रम उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। उसने विक्रम को खुद से दूर करते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो खुद से उठने की कोशिश करने लगी तो एक आदमी ने पीछे से आकर आरोही के हाथ को पकड़कर उसे उठने में मदद की। आरोही ने देखा ये कोई और नहीं, देवेश था। देवेश ने देखा नाक पर चोट लगने की वजह से आरोही के नाक से खून बह रहा था। वो भाग कर गया और अपनी कार से फर्स्ट एड किट लेकर आया। देवेश को आरोही के इतना करीब देखकर और आरोही का ऐसे ध्यान रखता देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल आरोही को चोट लगी थी और देवेश एक डॉक्टर था, इसलिए वो चुप रहा। आरोही को चोट लगी हुई थी, इसलिए देवेश उसे घर ड्रॉप करने की जिद करने लगा और आरोही भी वहां एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो देवेश के साथ वहां से चली गई। आरोही और देवेश को एक साथ जाता देख विक्रम बहुत दुख और जलन महसूस कर रहा था। अनन्या जो विक्रम के साथ खड़ी ये सब देख रही थी, मौके का फायदा उठाते हुए बोली, आरोही और देवेश कॉलेज के टाइम से साथ हैं और जब आरोही उत्कर्ष को डेट कर रही थी उस बीच भी इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। देवेश यहाँ लगभग 1 महीने पहले आया था और उसके बाद आरोही उससे मिलती रही। आरोही की प्रेगनेंसी और देवेश के वापस आने के बाद की चीजों को कैलकुलेट करोगे तो समझ आएगा कि आरोही के पेट में। अनन्या की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम ने उसे बहुत जोर से डांटकर चुप करवा दिया। विक्रम ने अनन्या की तरफ देखा और बोला, अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे
अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी? अपने फियांसे के मुंह से अचानक ये बात सुनकर अनन्या शॉक हो गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो लगातार विक्रम के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। राजवीर, तुम्हें अगर मुझे छोड़ के जाना है तो तुम ऐसे भी छोड़ के जा सकते हो। मुझे जायदाद का एक हिस्सा भी नहीं चाहिए और तुम्हारे प्यार की निशानी हमेशा मेरे पास रहेगी। विक्रम को अब अनन्या का गेम समझ में आया। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि अनन्या सिर्फ आरोही को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ देवेश आरोही को अपनी गाड़ी की तरफ ले गया और उसकी नाक पर लगी चोट को डिसइंफेक्ट करके उस पर दवाई लगाने लगा। दवाई लग जाने के बाद आरोही गाड़ी से उतरकर निकलने ही लगी थी जब देवेश ने उसे रोक लिया और कहा, आरोही सुनो ना, मुझे तुमसे पूछना था कि कल मैंने जो कहा था उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? आरोही समझ नहीं पाई कि वो किस बारे में बात कर रहा था। मेरे और तुम्हारे बारे में? देवेश ने लगभग शर्माते हुए कहा। आरोही को जरा सा बुरा लगा कि वो इस बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। देवेश, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये कहकर आरोही जाने लगी पर देवेश ने उसे रोक लिया। आरोही? देवेश आरोही की कही बात से बिल्कुल अनअफेक्टेड था। मैं समझ सकता हूँ कि कॉलेज में तुम उत्कर्ष के साथ थी, वो तुम्हारा पहला प्यार था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए तब भी वही थी जो आज है, पर मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप चला गया। ये सुन के आरोही ने एक गहरी सांस ली और कहा, देवेश, मुझे बाकी कुछ नहीं पता, पर मैं तुमसे इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। देवेश, किसी से प्यार करना चॉइस नहीं होती। मुझ में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स ही नहीं है, तो प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करो। ये कहकर आरोही वहां से चली गई। देवेश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस ही एटीट्यूड से तो मुझे प्यार है, उसने अपने मन में सोचा। आरोही जहां से जा रही थी वहां से थोड़ी दूर एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा फोन पे बात कर रहा था। आरोही रोड क्रॉस कर रही है, शुड आई गो अहेड? दूसरी तरफ से जवाब सुन के इस आदमी ने फोन रखा और एक्सेलरेटर पे पूरा जोर दे दिया। आरोही इस बात से अनजान थी कि उसकी तरफ एक गाड़ी तेजी से बढ़ के आ रही है, लेकिन देवेश ने ये देख लिया था। वो गाड़ी उससे आके टकराने ही वाली थी कि देवेश ने आके उसे धक्का दे दिया। वो बच गई, पर जैसे ही उसने मुड़ के पीछे देखा, देवेश जमीन पर पड़ा था। इससे पहले कि आरोही देख पाती कि गाड़ी में कौन था, वो गाड़ी वहां से चली गई। वो आरोही तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके गई। लगभग 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आई और आरोही से कहा, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, बट कुछ टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, काफी गहरी चोटें लगी है। एनीवे, आई विल बी अराउंड, कुछ भी चाहिए हो तो नर्स आस पास ही रहेंगी। कहकर डॉक्टर चली गई। आरोही अंदर देवेश के पास गई। उसने देखा कि देवेश को शरीर पे ज्यादा चोट नहीं आई थी, शायद कोई इंटरनल इंजरी हो, इसलिए डॉक्टर ने कुछ समय ध्यान रखने को कहा है। उसने सोचा। थोड़ी ही देर में देवेश को होश आ गया। वो उठ के सीधा बैठ गया और आरोही का हाथ पकड़ के बोला, आरोही तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये सुन के आरोही इमोशनल सी हो गई। नहीं देवेश, थैंक्स टू यू, मुझे कोई चोट नहीं आई, पर तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिन बहुत सारे आराम और केयर की जरूरत है, तुम आराम से लेट जाओ। देवेश को अच्छा लग रहा था कि आरोही उसकी चिंता कर रही है। धीरे धीरे करके वो आराम से लेट गया। आरोही, तुम्हें बचाते हुए मुझे कुछ हो भी जाता ना तो मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता। उसने जैसे ही ये कहा, आरोही की आंखों से आंसू टपकने लगे। इससे पहले वो कुछ कह पाती, कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे पर विक्रम था। वो अपनी व्हीलचेयर धकेलते हुए देवेश के बेड के पास पहुंचा। देवेश को देखते हुए उसने कहा, मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मैं तुमसे यहाँ मिलने चला आया, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। विक्रम के ये शब्द आरोही को बहुत चुभे। आप सही वक्त पे आए हैं भाई, देवेश ने एक्साइटेड होके कहा। हम लोग अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे, बताओ आरोही। आरोही चुपचाप खड़ी थी। भाई, एक्चुअली ये वो ही बात है जो मैंने आपसे कल की थी, पर आप इतना गुस्सा हो गए तो हमने सोचा कि मिल के आपसे पूछेंगे तो शायद आप मान जाएं। भाई, हम दोनों बात कर रहे थे कि
साथ रहना चाहते हैं, पर आपकी परमिशन के बिना हम कुछ नहीं करना चाहते थे। देवेश की ये बात सुन के विक्रम के चेहरे के रंग उतर गए। तुम दोनों ने इस बारे में बात की है? विक्रम ने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, देवेश सही कह रहा है, हम दोनों ने मिलकर ये बात की है। वो आपसे झूठ थोड़े ना बोलेगा। आरोही ने विक्रम की आंखों में आंखें डाल के कहा। मुझे लगा कि तुम्हें सीरियस इंजरीज हुई हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था, पर यहाँ तो तुम अपनी भाभी के साथ अपनी दुनिया बनाने के सपने देख रहे हो। मैं अपना जवाब तुम्हें कल ही दे चुका हूँ, उसने बिना पीछे मुड़े कहा। इस बारे में सोचना भी मत। वो तेजी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ गया। उसके दिमाग से आरोही का चेहरा जा ही नहीं रहा था। फिर एकदम से उसके दिमाग में देवेश और आरोही की इमेज साथ में आई तो उसे और गुस्सा आ गया। वो आरोही से प्यार करने लगा था, पर अनन्या के एहसान के तले दबा हुआ था। काश उस रात अनन्या की जगह आरोही ने ही उसकी जान बचाई होती तो आज सब कुछ कितना स्मूथ होता। इन ख्यालों में खोए हुए वो खुद की व्हीलचेयर धकेलते हुए जा रहा था जब एकदम से उसके सामने सीढ़ियां आ गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो व्हीलचेयर सीढ़ियों पर आ गई और वो पलट के गिरते हुए चला गया और बेहोश होकर गिर गया। क्या विक्रम कभी ये जान पाएगा कि उस रात आरोही ने ही उसकी जान बचाई थी? क्या विक्रम और आरोही का टूटा हुआ रिश्ता जुड़ पाएगा? क्या विक्रम के मना करने के बाद भी देवेश आरोही को साथ ले जाने की जिद पे अड़ा रहेगा? क्या आरोही को पाने का देवेश का सपना होगा पूरा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।